हाय एवरीवन, दिस मुजाहिद और आज इस वीडियो में हम कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं रूजी के वाईफाई एक्सेस पॉइंट को। ठीक है, तो ये हमारे पास रूजी का वाईफाई एक्सेस पॉइंट है। तो सबसे पहले हम इसे अनबॉक्स करेंगे, इसके अंदर क्या है वो हम चेक करेंगे। तो मैं इसका जो बॉक्स है वो ओपन कर लेता हूँ। तो इसके साथ है हमारे पास रूजी का वाईफाई 6 एक्सेस पॉइंट, इसके अलावा एक मैनुअल। ओके, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और ये है वारंटी कार्ड, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। और ये है माउंट किट। ठीक है, इसे आप सीलिंग पर या वॉल पे माउंट करके जो एक्सेस पॉइंट है वो इंस्टॉल कर सकते हो। इसका जो इंस्टॉलेशन है वो कैसे होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने पैकेट जो है ओपन कर लिया है और इसका ये जो है माउंटिंग किट है, ये अपसाइड होगा। ओके, कुछ इस तरह का होगा, यहाँ पे सिंबल बना है अप। ठीक है, देन हम ओपन करते हैं एक्सेस पॉइंट को। इसका जो कवर है वो निकाल लेते हैं। तो ये है एक्सेस पॉइंट, तो इसे हम फ्लिप करेंगे और चेक करेंगे। तो ये हमारा जो डिवाइस डिटेल है, ये एक्सेस पॉइंट का जो मॉडल नंबर है RGRAP2260। ओके, तो ये जो डिवाइस है ये दो तरह का पावर सप्लाई सपोर्ट करता है। एक POE, एक मीन्स POE के थ्रू आप इसे पावर सप्लाई दे सकते हैं। और अगर आपके पास एक्सटर्नल पावर सप्लाई से अगर आप देना चाहें तो 12 वोल्ट पावर सप्लाई ये सपोर्ट करता है। ठीक है, इसका जो कनेक्शन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दो लैन पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जो लैन 1 है, वेट, ये है लैन 1। ठीक है, ये POE बेस्ड है। अगर आप इसे POE स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसी केबल के थ्रू इसे जो पावर है वो मिल जाता है। और अगर आपके पास POE स्विच नहीं है तो आप इसे एक्सटर्नल पावर सप्लाई भी दे सकते हैं। ठीक है, जो कि 12 वोल्ट पावर सप्लाई सपोर्ट करता है। ये हमारा अनदर पोर्ट है, इसके थ्रू आप दूसरे वाईफाई एक्सेस पॉइंट को लूप कर सकते हो। ओके, तो हम माउंटिंग किट देख लेते हैं ये माउंट कैसे करना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ जो दो पॉइंट्स बने हैं इनको आपको मार्क करना है। देन सीलिंग पे आप इसे मार्क करके ड्रिल कर सकते हो। ठीक है, करने के बाद जो आपका जो एक्सेस पॉइंट है उसे आप कुछ इस तरह से प्लेस करोगे। ठीक है, कुछ इस तरह से प्लेस करोगे। देन ऊपर की ओर जब आप इसे ड्रैग करोगे, ठीक है, इसे सबसे पहले इसे प्रेस करना है, देन ड्रैग करना है इसे। वेट, ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप इसे लॉक कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे अनमाउंट करता हूँ, ये अनमाउंट हो गया, हम इसे यहीं रहने देंगे। और इस बॉक्स का भी हमें कोई काम नहीं है तो हम इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, हम इसे रख लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एक्सेस पॉइंट है इसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हम इसे POE केबल के थ्रू इसे कनेक्ट करेंगे। तो हमारे पास है एक वाईफाई, सॉरी, हमारे पास है POE इंजेक्टर। ठीक है, तो इस इंजेक्टर को हम कनेक्ट करेंगे इस वाईफाई के साथ। ठीक है, इसका जो POE वाला पोर्ट है उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया हम इसे पावर देने वाले POE के थ्रू, तो हम इसे लैन 1 के साथ कनेक्ट करेंगे। ये हमारा लैन 1। तो जैसे ही लेट मी कनेक्ट, तो ये हमने कनेक्ट कर दिया और हमारा जो एक्सेस पॉइंट है वो ब्लिंक करना शुरू हो गया है। ठीक है, और इसका जो दूसरा केबल है, ठीक है, ये हमारा POE वाला है, इसे हमने कनेक्ट किया है वाईफाई के थ्रू। जो हमारा दूसरा पॉइंट है ये हमारा नॉन POE है, उसे मैं कनेक्ट करूँगा अपने लैपटॉप के साथ। तो इसे मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, फिर मैं कनेक्ट करूँगा अपने लैपटॉप में। तो अब हम आते हैं अपने लैपटॉप पर। तो ये है हमारा एक्सेस पॉइंट। ओके, तो आप देख सकते हो ये जो हमारा ईथरनेट है इस पर पावर आ चुका है। पावर मीन्स ये अब कनेक्टेड है। तो इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस है
वो होती है 10.44.74 समथिंग, पर हम इसे कनेक्ट करने वाले वाईफाई के थ्रू। अभी क्या होगा, जैसे हम ये जो एक्सेस पॉइंट को जब हम टर्न ऑन किए, ये एक्सेस पॉइंट से आपको एक ओपन SSID देखने को मिलेगा, मीन्स जो वाईफाई है वो देखने को मिलेगा। रूजी SSID होगा, जैसे कि ये हमारा एक SSID है ISS करके। तो सेम उसी तरह जब हमारा एक्सेस पॉइंट ओपन हो जाएगा तो एक रूजी एक्सेस पॉइंट मीन्स SSID हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम उसके थ्रू कनेक्ट करेंगे और उसके बाद इस एक्सेस पॉइंट को एक्सेस करेंगे, देन कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम कुछ देर वेट करते हैं ताकि जो एक्सेस पॉइंट है वो प्रॉपरली ऑन हो जाए। ठीक है, ये देखिए आप, जो हमारा रूजी SSID है वो अपीयर हो चुका है और इसे कनेक्ट करने के लिए इस पर कोई भी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और ये कनेक्ट हो जाएगा। और कनेक्ट करने के बाद हमें चेक करना होगा कि हमें जो IP एड्रेस है वो क्या मिली है। तो इसके लिए हम आएंगे स्टेटस पर, देन डिटेल्स, और आप यहाँ पे देख सकते हो हमें एक्सेस पॉइंट के थ्रू जो IP एड्रेस मिली है वो है 192.168.120.90। देन जो गेटवे है 192.168.120.1। ठीक है, आप देख सकते हो ये हमारा वाईफाई, ये जो एक्सेस पॉइंट है उसके साथ हम कनेक्ट हो चुके हैं, पर अभी हम इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आता हूँ गूगल पर, यूट्यूब पर, आप देखो मैं इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ वो आपको पता ही होगा, क्योंकि अभी जो हमारा एक्सेस पॉइंट है वो कॉन्फ़िगर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक्सेस पॉइंट को कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर करने के लिए ये जो हमारा गेटवे है यही एक्सेस पॉइंट है। तो हम इसे अपने ब्राउज़र पर टाइप करेंगे 192.168.120.1, देन एंटर करेंगे तो हमारा जो एक्सेस पॉइंट है वो ओपन हो जाएगा। जो एक्सेस पॉइंट है इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो होगा एडमिन, जो कि हमारे एक्सेस पॉइंट पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम टाइप करेंगे एडमिन, देन इसे लॉगिन करेंगे। ओके, तो हमारा जो एक्सेस पॉइंट है वो लॉगिन हो चुका है। हमें एक पॉपअप अपीयर हुआ, नो IP एड्रेस इज असाइंड, ट्रिपल POE फेल्ड और DHCP फेल्ड। मीन्स ये जो हमारा एक्सेस पॉइंट है इस पर इंटरनेट नहीं है। ठीक है, तो वो हम जानते हैं नहीं है, तो वही हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। ओके, तो ये हमारा एक्सेस पॉइंट है। ये एक्सेस पॉइंट का मॉडल नंबर, सीरियल नंबर एंड मैक एड्रेस एंड दिस इज सॉफ्टवेयर वर्जन। तो हम इसे अभी कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो ये जो हमारा एक्सेस पॉइंट है इसे हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं एज ए रिपीटर। ठीक है, हम एक्सेस पॉइंट को दो तरह से यूज कर सकते हैं। ये जो हमारा एक्सेस पॉइंट है इसे हम एज ए राउटर भी यूज कर सकते हैं। मीन्स हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्टली इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। जो हमारे पास ISP के थ्रू जो केबल आ रहा है उसे हम डायरेक्टली इसके जो वेन पोर्ट है उस पर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और वहाँ से इसे एज ए राउटर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एज ए रिपीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपीटर क्या करता है, हमारे पास जो हमारा नेटवर्क है, ठीक है, यहाँ पर अगर ऑलरेडी कोई वाईफाई लगा हुआ है, जैसे कि हमारे कंडीशन में ये हमारा जो वाईफाई है ये हमारा लगा हुआ है, तो हम क्या करने वाले हैं, इस वाईफाई के साथ इस एक्सेस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और एज ए रिपीटर यूज़ करेंगे, ताकि जो हमारा सिग्नल है, आप चेक करो, हमें बहुत ही कम सिग्नल देखने को मिल रहा है, सिर्फ 1 और 2 पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे एज ए रिपीटर इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे वायरलेस रिपीटर पर, देन ये क्या करेगा, ये जितने भी SSIDs हैं वो सारे को स्कैन करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास SSID आ चुका है। अब हम यहाँ पर इसका जो पासवर्ड है वो एंटर करेंगे। मैं इसे ब्लॉक करूँगा। ओके, 052, ओके, देन नेक्स्ट, देन मैनेजमेंट पासवर्ड हमें एंटर करना होगा। मैं मैनेजमेंट पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। ये हमने एंटर कर दिया मैनेजमेंट पासवर्ड, देन सेव। हमारे जो रीज़न है वो हम सिलेक्ट करेंगे, अबू धाबी, देन +4, देन सेव। अब ये पेयरिंग करेगा। पेयरिंग में क्या होगा, ये कनेक्ट करेगा इस वाईफाई के थ्रू साथ। ठीक है, हमने अभी क्या किया था, इस वाईफाई को सिलेक्ट किया था, देन उसका जो पासवर्ड है वो हमने एंटर किया, और अब ये क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। पेयरिंग में वो उसके साथ कनेक्ट होगा।
ठीक है। जब वो जो हमारा एक्सेस पॉइंट है वो कनेक्ट हो जाएगा तो इसका जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा, तो हम यहाँ से इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम चेक करते हैं अभी क्या हुआ यहाँ पर। हम दोबारा चेक करेंगे जो हम जिस एक्सेस पॉइंट के थ्रू कनेक्टेड है इसका जो पासवर्ड है, आईपी एड्रेस है वो क्या है, वो अब भी 120.1 है। मीन्स हमने कोई गलती की है। ठीक है, तो हम इसे दोबारा एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। सॉरी, 192.168.120.1। ओके, कॉन्फ़िगर सेटअप रिपीटर। ओके, तो लेट मी डू वन थिंग। मुझे इसका पासवर्ड याद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसका पासवर्ड पहले चेक कर लेता हूँ। जस्ट ए मिनट। ये तो मुझे पासवर्ड मिल चुका है, मैं अभी दोबारा इसे कॉन्फ़िगर करूँगा। देन नेक्स्ट, देन मैनेजमेंट पासवर्ड। ओके, देन सेव। देन मैं दोबारा रीजन सिलेक्ट करूँगा, वेट, दिस इज़ यूएई, देन सेव। और हम दोबारा पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग में ये क्या करेगा, ये कोशिश करेगा उस वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होने का। तो इस बार हमने जो पासवर्ड है वो एंटर सही किया है, तो हमारा जो ऑपरेशन है वो सक्सीड हो चुका है। अब क्या होगा कि ये जो हमारा आईपी एड्रेस है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी आप देखो ये रिमूव हो चुका है और हम लैन के थ्रू कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, आप देख सकते हो मैं डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ अपने एक्सेस पॉइंट के थ्रू, पर जो हमारा SSID है वो आ रहा है ISS5। ठीक है, क्योंकि जो हमारा एक्सेस पॉइंट है वो उस वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर करने के लिए हम जाएंगे स्टेटस पर। ठीक है, अभी आप चेक करो जो हमारा IP सीरीज है वो चेंज हो चुका है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, ये जो रूजी नेटवर्क है इससे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ दोबारा। हम अभी कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। ओके, तो हम अब इस रूजी नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें इस एक्सेस पॉइंट को डायरेक्टली एक्सेस करना है तो उसके लिए हम आएंगे एडवांस IP कॉन्फ़िग स्कैनर, एडवांस IP स्कैनर, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, हमारा जो एक्सेस पॉइंट है उसके IP एड्रेस को पता करेंगे। ठीक है, तो हम सर्च करते हैं और चेक करते हैं उसे क्या IP एड्रेस असाइन हुआ है। ओके, तो ये है हमारा एक्सेस पॉइंट, तो इसे IP एड्रेस मिला है 70.15। तो इस पर हम जाएंगे और इस पर इसे ओपन करेंगे। देन हमने जो पासवर्ड अभी कॉन्फ़िगर किया था मैनेजमेंट पासवर्ड, उसे हम यहाँ पर एंटर करेंगे। देन लॉगिन। ओके, तो हम अपने एक्सेस पॉइंट को लॉगिन कर पा रहे हैं और जो हमारा एक्सेस पॉइंट है वो कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे हमें एक पॉपअप आ रहा है कि इस एक्सेस पॉइंट को जो प्रॉपरली पावर है वो नहीं मिल रही है। अभी कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने इसे जो पावर है वो दिया हुआ था POE इंजेक्टर के थ्रू, इसलिए वो ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम आ चुके हैं अपने एक्सेस पॉइंट के अंदर। अब हम चाहते हैं कि हम अपना एक वाईफाई नेटवर्क क्रिएट करें। ये जो नेटवर्क है ये डिफ़ॉल्ट नेटवर्क है, जो कि हमें जब हमने इसे एज ए रिपीटर कॉन्फ़िगर किया तो ये उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे ये कॉपी पेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम एक अपना नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर टेस्ट वाईफाई के नाम से एक नेटवर्क बनाएंगे और इस पर हम कोई पासवर्ड नहीं देते क्योंकि ये टेस्टिंग पर्पस के लिए है। देन हम ओके पे क्लिक करेंगे और देन हम इसे सेव करेंगे। ठीक है, सेव। ओके, तो हमारा जो नेटवर्क है एक नया SSID वो क्रिएट हो चुका है। अब हम आते हैं अपने वाईफाई पर और चेक करते हैं ये अपीयर हुआ, तो जी हाँ ये अपीयर हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। फ़िलहाल मैं कनेक्टेड टू ईथरनेट से इसे मैं बंद करूँगा। ठीक है, बंद करने के बाद
मैं ओपन करूँगा टेस्ट वाईफाई और इससे मैं कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट। ठीक है, तो हम वेट करते हैं। टेस्ट वाईफाई से हम कनेक्ट हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब हम इंटरनेट जो है वह एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो कुछ इस तरह आप अपने वाईफाई एक्सेस पॉइंट को, रूसी के वाईफाई एक्सेस पॉइंट को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ओके, थैंक यू, थैंक्स।